हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब गाइज। मुझे उम्मीद है कि आप सभी ठीक होंगे और खुश होंगे। ऑल इन वन विद टैरो 3 के चैनल पर एक बार फिर से मैं आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। सो एक्वेरियस कुंभ राशि आ चुकी हूँ गाइज आप लोगों की लव लाइफ रीडिंग्स के साथ, जो कि होने वाली हैं अक्टूबर मंथ 2021 की। येस, एज ऑलवेज इस वीडियो में हम लोग देखने की कोशिश करने वाले हैं कि एक्वेरियस आप अपने पर्सन के लिए, आपके पर्सन आपके लिए इस मंथ में क्या फीलिंग रखने वाले हैं, साथ ही आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या पॉसिबल है। ये सारी पॉसिबिलिटीज़ जो हैं ये हम लोग इस वीडियो में देखने की कोशिश करने वाले हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आगे जो मैं जानकारी आपको देने वाली हूँ इस पोर्शन को स्किप कतई ना करें, इससे आपको आगे की रीडिंग समझने में आसानी होगी। पहली चीज़, बहुत सारे एक्वेरियस जो है इस रीडिंग को सुनते और देखते हैं तो सारे मैसेजेस आपके साथ एज इट इज़ रेजोनेट करें, ये चीज़ पॉसिबल कम है। तो जो मैसेज आपसे एज इट इज़ रेजोनेट करते हैं उन्हें आप कैरी करें, जो नहीं करते हैं जाने दें, वो किसी और एक्वेरियस के लिए हो सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे लोगों को ये भी जानना होता है कि इन रीडिंग्स को हम किन साइन के अकॉर्डिंग देख या सुन सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं, आप अपने सन साइन के अकॉर्डिंग सुन सकते हैं इस रीडिंग को, मून साइन के अकॉर्डिंग भी देख सकते हैं, साथ ही अपने नाम के पहले अक्षर से जो राशि जनरेट होती है इसके थ्रू भी सुन या देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप किसी ज़ोडिएक साइन से खुद को रेजोनेट या रिलेट कर पा रहे हैं बेहतर तरीके से तो भी आप सुन सकते हैं उस हिसाब से। इसके अलावा अगर आप मुझसे किसी तरह की पर्सनल गाइडेंस या कंसल्टेशन चाहते हैं, आपको डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं गाइडेंस के लिए। ठीक है, एज ऑलवेज एक्वेरियस मेरा राइट साइड में आपकी एनर्जी होगी, मेरे लेफ्ट साइड में आपके पर्सन की एनर्जी होगी और उनका नेक्स्ट एक्शन। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स एक्वेरियस की फीलिंग्स, एक्वेरियस के पर्सन के लिए, मेरे व्यूअर्स एक्वेरियस की फीलिंग्स उनके पर्सन के लिए क्या है अक्टूबर मंथ में, क्या फील कर सकते हैं एक्वेरियस अपने पर्सन को लेकर। एक्चुअली 2 कार्ड आ गए हैं, 6 कार्ड मुझे लेने थे बट 7 हो गए हैं, मैं इसे ले रही हूँ एज ए एक्स्ट्रा मैसेज। प्लीज़ गाइड करें एक्वेरियस के पर्सन की फीलिंग्स एक्वेरियस के लिए। 1 2 3 4 5 6। नेक्स्ट एक्शन क्या लेंगे एक्वेरियस के पर्सन एक्वेरियस की तरफ। नेक्स्ट एक्शन, इसे मैं साइड में रख रही हूँ हमेशा की तरह। सबसे पहले एक्वेरियस आपकी फीलिंग्स आपके पर्सन के लिए, देन आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं आपके पर्सन, बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड पॉइंट है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। कैप्रिकॉर्न भी स्ट्रॉन्ग है, मेजर अरकाना कार्ड हैं 2 यहाँ पर, एक्चुअली 3 हर्मिट भी है, तो 12 की 12 राशियाँ हैं। आप अपने पर्सन के लिए क्या फील करने वाले हैं एक्वेरियस। गाइज यहाँ पर मुझे ये तो दिख रहा है कि आप अपने पर्सन को चाहते बहुत ज़्यादा हैं, उनको शेयर नहीं करना चाहते हैं किसी के साथ। एज गैप हो सकता है एक्वेरियस, हो सकता है आपके पर्सन जो हैं उम्र में आपसे बड़े हों या आप उनसे उम्र में बड़े हों, लेकिन यहाँ पर ये चीज़ मुझे लग रही है कि आपको ऐसा फील होने वाला है इन दिनों, या हो रहा है बल्कि इसी वक्त, कि आपके जो पर्सन हैं वो कहीं और हैं इस वक्त इन्वॉल्व। इवन 1 नहीं 2 नहीं, कई लोगों के साथ फिज़िकल रिलेशनशिप में हैं, फिज़िकली काफ़ी ज़्यादा जो है ये एक एडिक्शन है इनको, या तो आपको कुछ ऐसी चीज़ें फील हो रही हैं कि यहाँ पर थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट है, नेगेटिविटी आपके पर्सन के ऊपर हावी है, और ये चीज़ आपको कहीं ना कहीं महसूस हो रही है। आपको कुछ उनकी बातें, चाहे वो अब्यूज़ करना या फिर कोई भी तरह का एडिक्शन, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग या एक्स्ट्रा गुस्सा करना या कुछ भी इस तरह का, वो चीज़ आपको फील हो रही है कि वो नेगेटिविटी इस वक्त उनके अंदर हावी है। आप ये समझते हैं कि आपके पर्सन जो हैं वो आपको चाहते हैं कहीं ना कहीं, और आप भी चाहते हैं कि उनसे आप चीज़ें सुधार लें, बेहतर कर लें किंग ऑफ पेंटिकल के साथ। लेकिन आपको जो है इन दिनों ये चीज़ लग सकती है कि आपके पर्सन जो हैं किसी और के साथ इन्वॉल्व हैं, और ना सिर्फ हैं बल्कि फ़िज़िकली इन्वॉल्व हैं, ये चीज़ मुझे दिख रही है। सॉरी। गाइज़ यहाँ पर मुझे ये दिख रहा है कि आप अपने पर्सन के लिए आफ्टर मिड एरिया अक्टूबर आप ऐसी चीज़ें भी फील कर सकते हैं कि जो है आपके पर्सन चीज़ें सही करना तो चाहते हैं, कभी कदा ये चीज़ आपको फील होती है। ये भी आप चाह रहे हैं कि चीज़ें सही हो जाएं व्हील ऑफ फॉर्चून के साथ। एक बेटर जो आपका एक चक्र चल रहा है वो कब सुधरेगा, ये चीज़ तो आप सोच ही रहे हैं कि आपके पर्सन के साथ आपकी जो परिस्थिति है, जो इतना ज़्यादा स्ट्रगल आप लोग कर रहे हैं,
क्योंकि मुझे नो कांटेक्ट में दिख रहे हैं आप लोग। डीपी स्टेटस देखना और सारी चीज़ें आप करने वाले हैं इन दिनों, आप उनकी डीपी स्टेटस वगैरह देख रहे होंगे, उन पे नज़र बनाए हुए हैं। लेकिन आपको ये चीज़ लग रही है कि आपके पर्सन जो हैं वो अपनी फैमिली में बहुत ज़्यादा किसी के इन्फ्लुएंस में हैं, ऐसा लग रहा है मुझे, ऐसी चीज़ें मुझे दिख रही हैं। और आपके पर्सन आपको इन दिनों काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल लग रहे हैं, थोड़े से समटाइम्स डोमिनेटिंग भी लग रहे हैं। मतलब आप एक तो ये नहीं समझ पा रहे हैं कि उनके साथ चीज़ें बैलेंस कब होंगी, आखिर कब वो समय आएगा जब आपका जो है स्ट्रगल ख़त्म होगा, नो कॉन्टैक्ट, ब्लॉक सिचुएशन या सेपरेटेड जो भी सिचुएशन है आपका, वो कब रिकवर होगा, कब हीलिंग होगी, कब रीयूनियन होगा, कब आप लोग रीयूनाइट होंगे। ये चीज़ आप एक तो समझना चाह रहे हैं। इसके अलावा आपको ये भी लग रहा है कि आपके पर्सन जो हैं वो, अगर आपको ये चीज़ें आपके पर्सन की तरफ से कहीं ना कहीं फील हो रही हैं कि अगर वो आते हैं इस वक्त, इस दरमियान अगर वो आते हैं इस मंथ में, तो थोड़े से डोमिनेटिंग हो सकते हैं आपके पर्सन। आपको ये भी चीज़ लगने वाली है कि ये फॉरवर्ड मूवमेंट क्यों नहीं ले रहे हैं। आखिरकार ये एक ऐसे व्यक्ति हो सकते हैं जो बहुत ज़्यादा नॉलेज वाले हों या बहुत मदद करते हों लोगों की, सबके लिए बड़े अच्छे एडवाइज़र हों, लेकिन ये खुद के ही लिए कुछ नहीं करना चाह रहे हैं। इनके पास खुद के लिए ना कोई स्ट्रैटेजी है, ना कोई डिसीजन है, ना कोई आंसर है, ना ही कोई सोल्यूशन है, ना ही कुछ है। तो ये भी एक फ्रस्ट्रेशन लेवल आपका होना इस मंथ में मुझे दिख रहा है कि आप समझ नहीं पा रहे हैं कि ये इंसान जो है ये मेरे और अपने लिए कुछ नहीं कर रहा है, बाकी दुनिया की बात है तो ये हर तरह से अवेलेबल है। देखते हैं आपके पर्सन जो हैं उनकी क्या फीलिंग्स हैं आपके लिए। लिब्रा, जेमिनाई, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, जेमिनाई बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है यहाँ पर। 12 की 12 राशियाँ हैं क्योंकि मेजर अरकाना कार्ड है। आपके जो पर्सन है गाइज, उन्हें लगता है कि आप मूव ऑन कर गए हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है कि आप इस रिलेशनशिप से मूव ऑन कर गए हैं। वो आपसे कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, लेकिन आप चूँकि उनको कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं 8 ऑफ वॉन्ड्स के साथ, वो चाहते हैं कि आप उन्हें कम्युनिकेट करें। आप उनको क्यों नहीं कम्युनिकेट कर रहे हैं, और उन्हें ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं चीज़ें पूरी तरीके से ख़त्म हो गई हैं, अब ये चीज़ें नहीं बची हैं। और वो यही ऐसा मान के चल रहे हैं कि वो यही सोच रहे हैं इस वक्त, इस महीने के शुरुआती दौर में, इन 15 दिनों में, कि एक्वेरियस जो है वो मूव ऑन कर गए हैं या कर गई हैं, और अब इस रिलेशनशिप में कुछ भी नहीं बचा, क्योंकि आप बातचीत नहीं कर रहे हैं उनसे। आप शायद उनको एफर्ट करना, आपने कॉल मैसेज करना उनको बंद कर दिया है। और ये चीज़ जो है उनको ये समझा रही है कि कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप में जो केमिस्ट्री, जो बॉन्ड, जो एक डिज़ायर था, वो ख़त्म हो चुका है। और इस बात से इनको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है, बहुत ज़्यादा रिग्रेट भी हो रहा है, बहुत डिप्रेशन में एक तरीके से ये जा रहे हैं इस चीज़ को सोच करके कि इनकी वजह से चीज़ें जो हैं वो बिगड़ गई। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये जस्ट, आई एम रियली सॉरी, बट ये जस्ट एक फेक सिंपैथी लेना चाह रहे हैं इस जगह पर, क्योंकि ये इनफ मैच्योर हैं चीज़ों को डील करने के लिए। ये चाहें तो ये बेहतर तरीके से सिचुएशन हैंडल कर सकते हैं खुद कॉल मैसेज करके। लेकिन, और ये मैं इसलिए कतई नहीं बोल रही कि आप मेरे व्यूअर हैं और मैं आपका पक्ष ले रही हूँ, लेकिन जो कार्ड्स मुझे बता रहे हैं, इस कार्ड का यही मतलब है कि ये अपनी गलती की वजह से इस सिचुएशन में फंसे हैं, ना कि एक्वेरियस आपकी गलती की वजह से। और कॉल मैसेज आपका क्यों नहीं आ रहा है, ये इस चीज़ का वेट कर रहे हैं, जबकि ये कॉल मैसेज खुद भी करने के लिए सक्षम है, बट ये बिना वजह एक डार्क एनर्जी में जा रहे हैं, ये सोच करके कि आप मूव ऑन कर गए, बगैर ये जाने समझे कि आपकी क्या फीलिंग्स हैं इनके लिए। ये मुझे कार्ड्स बता रहे हैं, मुझे उनसे कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है, तो प्लीज़ आप ऐसा मत सोचिएगा, ये कार्ड्स बता रहे हैं मुझे। द लवर्स विद किंग ऑफ सोर्ड्स एंड 2 ऑफ वॉन्ड्स। इन्हें ऐसा लगता है डेफिनेटली कि आप जो हैं, आपके पास कोई ना कोई अनदर ऑप्शंस हैं, इस वजह से आप इन्हें ऐसे ट्रीट कर रहे हैं। इन्हें ऐसा लग रहा है कि आप इनके अलावा किसी और के भी साथ हैं और एज एन ऑप्शन आप इन्हें देख रहे हैं, इसी वजह से आप इनसे बातचीत नहीं कर रहे हैं। और इन्हें ये भी लगता है कि कहीं ना कहीं आप फैसले जो हैं, डिसीजंस जो हैं, वो बहुत जल्दी ले लेते हैं, बहुत क्विक डिसीजन ले लेते हैं बग़ैर सोचे समझे। और इन्हें मतलब आफ्टर मतलब ये जो अक्टूबर का महीना है, इसमें एंड ऑफ दिस मंथ इन्हें यही चीज़ लगने वाली है कि आप जो हैं वो डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं 2 लोगों में कि किसको चुनना है, और आपके पास ऑप्शंस हैं इनके अलावा भी, और इसी वजह से जो है आप इनसे बातचीत नहीं कर रहे हैं, इसी वजह से आप इनसे मूव ऑन कर गए हैं, इसी वजह से आप इनको कॉल मैसेज नहीं कर रहे हैं, इसी वजह से ये डिप्रेशन में जा रहे हैं, ठीक है। और इन्हें लगता है कि आपके पास ऑप्शंस हैं और आप एक बग़ैर सोचे समझे डिसीजन लेकर के अगले की तरफ किसी के साथ रिलेशनशिप में चले गए हैं, और अभी भी आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि आपको इनकी तरफ आना है कि नहीं। आपके प्रति इनको काफ़ी, पता नहीं, आई डोंट नो आप लोगों की एक्चुअल में ये सिचुएशन है या क्या है, बट ये चीज़ें इनको ऐसी लग रही हैं यहाँ पर।
बात की जाए अगर इनके आई एम रियली सॉरी, यहाँ पर एक पतंगा टाइप का आया, मैं इतनी ज़ोर से डर गई, मुझे लगा पता नहीं क्या है, सॉरी। यहाँ पर तो ये अपने काम में टोटली बिज़ी होने वाले हैं पूरा दिन, मतलब इतना ज़्यादा अभी अचानक से वर्कलोड लेने वाले हैं कि ये आपके बारे में सोच ही ना सकें, सेकंड भर के लिए दिन भर में इनको चांस ना मिले। और बात करूँ जैसी रात की, इनको रात में सफोकेशन होता है, आपके बारे में सोच सोच के डिप्रेशन में जा रहे हैं, बैकबोन में दर्द हो रहा है, मतलब माइग्रेन का प्रॉब्लम हो रहा है। नेक्स्ट एक्शन ये नहीं ले रहे हैं क्योंकि इन्हें बहुत ज़्यादा एक मिसअंडरस्टैंडिंग पता नहीं कैसे हो गई है, आप लोगों की सबकी सिचुएशन डिफरेंट है, बट इन्हें यहाँ पर ये गलतफहमी हो गई है कि आप किसी और के साथ हैं, इस वजह से ये चाहते हैं कि आपके साथ आएँ लेकिन ये नहीं आ रहे हैं। ये अपने को पूरी तरीके से काम में बिज़ी कर लेंगे और उसके बाद ये जब रात में बिस्तर पे आएंगे, सोने की कोशिश करेंगे तो स्लीपलेस नाइट्स इनकी हो जाएंगी, डिप्रेशन हो जाएगा, डिप्रेशन की कहीं ये दवा इनको खानी पड़े, नींद की दवा खानी पड़े, सर दर्द की दवा लेनी पड़े, ये कंडीशन इनकी हो जाएगी। मिस बहुत ज़्यादा करने वाले हैं आपको, लेकिन अभी डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं कि आपकी तरफ बढ़ना है कि नहीं। एज गैप हो सकता है आप लोगों के बीच में, ये मिस बहुत ज़्यादा करेंगे आपको इस मंथ में, बहुत ही ज़्यादा करेंगे, इमोशनली बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील करेंगे, लेकिन ये कॉल मैसेज नहीं करेंगे इसी कन्फ्यूजन में कि आप कहीं और इन्वॉल्व हैं और इसी वजह से आपने इनको कॉल मैसेज करना बंद कर दिया है। सो दिस इज़ इट एक्वेरियस, आई होप इससे आपको कुछ क्लैरिटी मिली हो। इफ़ यू वांट मोर क्लैरिटी इन योर रिलेशनशिप, डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप मुझे कॉल या मैसेज पर आप मुझसे डिटेल्स जो है वो जान सकते हैं, व्हाट्सएप पे जान सकते हैं, एक्चुअली कॉल पर नहीं। कॉल ना करें प्लीज़ और व्हाट्सएप ही करें तो बेहतर रहेगा। और अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए। मिलती हूँ बहुत जल्दी अपनी नेक्स्ट रीडिंग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।